दिनांक 18 मार्च 2025 की आप सबको राधे राधे। मैं डॉक्टर अतुल सखीदासी एक नए विचार के साथ पुनः आपके समक्ष अपने विचारों को लेकर आया हूँ। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहने का जो अधिकार मुझे है वो मैं अवश्य अपने इस श्री राधा चैनल पर अवश्य प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, 60 साल की अवस्था पार करते करते समय को बहुत रंग बदलते हुए देखा है। समय के साथ साथ हर बशर को रंग बदलते हुए देखा है। हर इंसान को अपनी तस्वीर को छुपाते हुए देखा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका कोई भी नियर एंड डियर हो। सबने इन 60 वर्षों के दौरान रंग बदले हैं। चाहे वो आपका अपना सगा बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, हर रिश्ता बहुत तेजी से करवट ले रहा है। और आने वाला जो समय है वो ग्रोक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो इन दैट सिचुएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जहां एक कृत्रिम मानव अपने विचारों से आपको और आपकी संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, तो मानवीय संवेदनाओं का कहां अर्थ महत्व शेष रह जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता। मैं उसी टॉपिक पे आगे चल करके बात कर रहा हूं, और वो टॉपिक है आपके जितने भी मृत पूर्वज हैं उनका घर में क्या स्थान रह जाएगा। भाई, जिंदे का तो कोई है ही नहीं आज की तारीख में। जो आपके आसपास सराउंडिंग में जो जिंदा हैं उनकी ही जब कोई वैल्यू नहीं है, उनका ही जब कोई अस्तित्व नहीं है, उनका ही जब कोई भाव आपके हृदय में शेष नहीं है, तो वे लोग जो इस दुनिया जहान से जा चुके हैं, चाहे वो आपके दादा हों, चाहे वो आपकी दादी हों, चाहे वो आपके परदादा हों, चाहे वो आपकी परदादी हों, उन तमाम लोगों के बारे में आपका क्या विचार हो सकता है। देखिए, श्राद्ध का जो पक्ष आता है, श्राद्ध वाले पक्ष आते हैं, तो श्राद्ध के पक्ष में हम बहुत कम रह गया वो समय भी, और बहुत कम रह गए वो परिवार भी जो उनको किसी भी तरीके से श्राद्ध पक्ष में याद करते हैं। ठीक है, घरों में उनकी फोटोएं पहले सजी रहा करती थी। उनको सम्मान दिया जाता था कि भाई ये मेरे दादा हैं, ये मेरी दादी हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, जो अब इस दुनिया जहान में नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे जैसा परिवर्तन हुआ है समाज में, लोगों की मानसिकता में और लोगों के विचार में, लोगों ने सोचा यार ये आला जो है एक इन लोगों ने घेर रखा है, जो उनकी तस्वीरें थी, लिहाजा इस स्थान को रिक्त किया जाना चाहिए। मतलब भाव देखिए कितनी तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। आपका जो नियर एंड डियर है, उस पूर्वज का जो पिता का जो बच्चा था वो नहीं रहा मान लो, या वो है भी तो उसका अस्तित्व नहीं है, तो जो उसके बच्चे हैं वो निश्चित रूप से उन फोटोओं की, उन तस्वीरों की कद्र नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। करेंगे, और करेंगे तो भी छोटा इसमें बोल गया मैं, लेकिन करते भी नहीं हैं। क्योंकि जिंदा इंसान की जब कद्र करना इंसानों ने बंद कर दी है, सज्जनों ने बंद कर दी है, मैं उनको सज्जन कह रहा हूं, सज्जन लोग, तो ऐसी स्थिति में उनका क्या किया जाए। यदि उन तस्वीरों का कोई वारिस जिंदा है तो उसे चाहिए कि अपने जीते जी वो उनको गंगा माँ के आंचल में, उनके दामन में समर्पित कर दे। क्योंकि उसे खुद का ही पता नहीं है कि उसका खुद का भी संस्कार कैसे होगा, कि वो किन कंधों पर जाएगा, कि किन कंधे उसको जो है उस स्थान तक ले जाएंगे, कि उसकी राख को भी विसर्जन करने का इन लोगों के पास समय रहेगा या नहीं रहेगा, या कि ये कहीं रहेंगे भी नहीं रहेंगे अस्तित्व में, कि कब क्या। क्योंकि ये सारी चीज़ें भविष्य में है, भविष्य के गर्त में है कि कैसा कब होना है। तो लिहाजा आज पहली बात तो ये स्पष्ट हुई कि हमें समय रहते, यदि आप उनके वारिस जिंदा हैं, तो उन तस्वीरों को उस सम्मानित स्थान पर, सम्मानित जगह पर माँ के आंचल में सुपुर्द कर देना चाहिए। क्योंकि वो शरीर तो सुपुर्द खाक हो चुका है। उन तस्वीरों का भी, क्योंकि अब कोई सम्मान करने वाला नहीं है, कोई उनकी धूल पूछ करने वाला भी नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता जब जिंदा थे तो वो अक्सर अलमारी खोल के बैठ जाते थे,
महीने में नहीं तो 15 दिन में, 20 दिन में वो कपड़ा लेके बैठते और उन सभी तस्वीरों को साफ करते। आज वो नहीं रहे तो वो चीज़ें धूल खा रही हैं, क्योंकि मैं भी इतना समय नहीं दे पाता, क्योंकि मैं भी बहुत 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 यात्राओं में व्यस्त रहता हूँ। तो वो सोचते होंगे कि यार मेरे जब पूर्वजों का मैं ध्यान नहीं रख रहा तो भाई उनका भी मैं क्या रखता होऊंगा या मेरा कोई क्या रखेगा। द थिंग इज दिस। तो लिहाजा वो शांति पाएं, सुकून पाएं, उनकी जो भी चीज़ें हैं, हस्तलिखित चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सबको गंगा माँ को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी भी स्थिति में उनके भावों को समझने वाला नहीं होता। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? बिल्कुल, आपकी जो नियर एंड डियर है, सबसे क्लोज, वो आपकी पत्नी होती है। पत्नी को भी आपके माता पिता से कोई भी संबंध, जिसे कह सकते हैं विशेष लगाव नहीं होता। ये एक सत्य सिद्ध बात है, आप माने या ना माने, क्योंकि ओवरलैपिंग करें, आवरण को ओढ़े रहें और फिर कहें नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आपके माँ बाप हैं तो मेरे भी माँ बाप हैं, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने माता पिता अच्छे लगते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़की यदि शादी होकर जाएगी तो उसे अपने माँ बाप अच्छे लगेंगे, और लड़का है तो नेचुरली उसको अपने माँ बाप अच्छे लगेंगे। तो ये जब शादी होकर महिला आई है तो उसको निभाना पड़ता है एक एग्रीमेंट के ज़रिए कि भाई मुझे इनका ख्याल रखना है एक अच्छी बहू बनने के नाते। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे भी जो है देखेंगे कि ठीक है कुछ दिनों तक दादा दादी हैं, तो वो भी एक लंबे समय तक चलने के बाद उनका उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे। सत्य बात यही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये निर्णय सर्वसम्मति से मेरा हृदय पारित करता है कि लिहाजा उन पूर्वजों की बेकदरी हो, उनका अपमान हो, उनके उस विंडो में जहां उनको पधराया गया है वो धूल धूसरित हो, उनको समय से गंगा माँ के आंचल के सुपुर्द कर देना चाहिए। मेरी बात से कितना सहमत हैं आप मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसमें 1001% सहमत हूँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग आपकी तस्वीरों की इज्जत तो क्या, आपकी खुद की इज्जत नहीं करेंगे, जीते जी की नहीं करेंगे, तो मरने के बाद तो बात ही दूसरी रह जाती है, तस्वीरों की तो बात बहुत दूर की रह जाती है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक गोविंद राधा वल्लभ हितरिवंश जी की प्रेरणा से मेरे मन में ये भाव आया और ये भाव मैंने आपको प्रेषित किया। कितना आपको अच्छा लगा वो आपके हृदय स्थल में बैठे हुए गोविंद की इच्छा है कि कितना वो स्वीकार करेंगे। लेकिन आज की जो हार्ड कोर रियलिटी है वो तो यही है दोस्तों कि कोई भी रिश्ता किसी भी स्थिति में स्वार्थ से ही संबंधित है, क्योंकि स्वार्थ आपके टूट गए तो फोटो, तस्वीर, बाप, बेटा, बहनें, बिटियाँ सब चेहरा दिखा करके टीका करने वाले हैं। किसी के हृदय में किसी के लिए भी कोई जगह नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि चैंटिंग द मंत्रा, चैंटिंग योर, जिसको भी आपने अपना गुरु बनाया है, जिन्होंने भी आपको जो मंत्र दिया है उनका भजन करें, उनका ध्यान करें, राधा रानी को अपने हृदय में विराजें, उनको हर पल याद करें, आपके पैर, आपके कदम धाम पर गाएं, लीला का गुणगान करें, कीर्तन करें, तभी जीवन सफल होगा। वरना माया जो है वो तो नर्तन करेगी ही। नर्तन, नर्तकी, जिसे नर्तकी हम कहते हैं, इसका उल्टा करके देखें आप तो वो कीर्तन है। तो कीर्तन करने के बाद ही आप माया से छूट पाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। डॉक्टर अतुल सखीदासी आपके चरणों में प्रणाम करते हुए हृदयस्थ आपकी राधा रानी महारानी जी के चरणों में प्रणाम करता है। राधे राधे।